जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NPCIL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, इससे वैकेंसी आ रही है। तो केंद्र सरकार की बिल्कुल ही परमानेंट बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, जिसमें फ्रेशर्स ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या फ्रेशर्स 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या जिन्होंने डिप्लोमा का रखा है किसी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। पूर्णतः यह परमानेंट पोस्ट होने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी किस जगह से वैकेंसी आ रही है। NPCIL की बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी कहां से वैकेंसीज आ रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 391 पदों पर यहाँ पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं और चैनल पे इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देखिए ये नोटिफिकेशन आपका आ रहा है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम है ये। लोकेशन है आपका कैगा साइड, ठीक है। कैगा जो कि आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सॉरी कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में ये पड़ता है और यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और इसके बारे में चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। और इसके नीचे जब आएंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, NPCIL कैगा साइट। ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपके 12 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन। और क्लोजिंग डेट आपकी क्या रहने वाली है, तो ये रहेगी 1 अप्रैल 2025, ठीक है। शाम के 4 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप इस पैराग्राफ को रीड कीजिएगा। NPCIL के बारे में पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अभी हम एक बार वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। जो हमारे काम की वैकेंसी है, जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। टोटल पूरे नाम क्या है यहाँ पर, असिस्टेंट ग्रेड 1 आपका पोजीशन का नाम रहेगा, जिसमें आपकी तीन वैकेंसी है 3 डिपार्टमेंट में। एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है, एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स में है और एक ये आपका C&MM, इसमें आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है। बाकी आपके साइंटिफिक असिस्टेंट B में वैकेंसी आ रही है, इसकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे। सभी वैकेंसीज में आपके यहाँ पर फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है और उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी है और असिस्टेंट के मैंने बताया दिया, नर्स A है और टेक्नीशियन है, ठीक है। इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। कुल मिलाकर के वैकेंसीज की संख्या की बात करूं तो आपकी यहाँ पर 391 वैकेंसी है और जिसमें कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देखना चाहेंगे टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट ग्रेड 1 में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 22, 4 और 10 क्रम से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अच्छी वैकेंसी है। अब इनके पे लेवल भी देखेंगे। इससे पहले अगर साइंटिफिक असिस्टेंट B को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देन आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे BSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें BSc फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट वाले पोजीशन पे लेवल 6 का पोस्ट रहता है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहती है, ठीक है। उसके बाद ये तो टेक्नीशियन का है, इसमें ITI चाहिए होगा तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ये नंबर 4, 5 और 6 जो वैकेंसी है ये हमारे काफ़ी काम की, इसमें फ्रेशर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 में, ठीक है। ये जो 3 वैकेंसी आपको दिख रही है ये तीनों ही में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये सारे एब्रिविएशन है जिनके फुल फॉर्म आपको यहाँ पर मेंशन किए गए, इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी PWD के लिए कौन से सीट्स रिजर्व्ड हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए यहाँ पर क्या है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास 3 इयर्स का, ठीक है। अगर आपके पास है इन पर्टिकुलर ट्रेड्स में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फॉर कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें उसके बाद नंबर 2 आता है कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी यानी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। इसमें डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। जो भी आपको डिसिप्लिन नीचे मेंशन किए गए इन सभी डिसिप्लिन में अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है आफ्टर क्लास 10th देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या लिटिल एंट्री के थ्रू है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हेल्थ फिजिक्स में आप यहाँ पर देखिएगा साइंटिफिक असिस्टेंट हेल्थ फिजिक्स में जो आपकी वैकेंसी इसमें BSc विद मिनिमम 60% आपके पास होना चाहिए। BSc विद फिजिक्स एज प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडियरी। और या नहीं तो आपके पास BSc विद केमिस्ट्री होना चाहिए एज प्रिंसिपल एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडियरी। या नहीं तो आपके पास BSc विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट्स विद इक्वल वेटेज आपके पास होना चाहिए। ये साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन पे आप इसमें देखिए। अब यहाँ पर हेल्थ वाले में वैकेंसीज कितनी थी, अगर आप ऊपर वाले टेबल पे आएंगे तो आपको इसमें वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी हमने इसकी बात करी थी, यहाँ पर देखिए क्रमशः 4 और 2 6 वैकेंसी आपकी यहाँ पर भी हो गई, ठीक है। तो ये भी अच्छी वैकेंसी, इसके लिए भी आप एक बार देख सकते हैं और BSc वाले कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जो फ्रेशर ग्रेजुएट जिसमें कोई भी ट्रेड से अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है तो भी आप आवेदन कर पाएगा। उसके लिए कौन सा पोजीशन है, तो उसके लिए आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोजीशन है।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन है नंबर 5 पर देखिए, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आपके यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एनी बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स, कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एजुकेशनल इसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई अदर आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जानकारी है। अब इसके बाद पे लेवल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी था, जो जिसमें बीएससी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें तो आपका पे लेवल 6 रहेगा, जिसमें बेसिक पे 35,400 होता है। तो ग्रॉस सैलरी सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के आपको यहाँ पर 54,162 मिल जाएंगे। नर्स के लिए 68,697 आपको सैलरी मिल जाएगी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आपने देख लिया 54,000। उसका असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो पे लेवल 4 में आएगा। ठीक है, जो 7 CPC का पे लेवल 4 है, जिसमें 25,500 बेसिक पे मिलता है, इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आपको यहाँ पर 39,015 रुपीज़ पर मंथ आपको इनिशियल सैलरी देखने को मिलेगी। बाकी आपके यहाँ पर 8 पे कमीशन भी आने वाला है, तो आप वो मद्देनजर रहते हुए जल्द से जल्द इसकी तैयारी में लग जाए। स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंड ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि आपको जब आप कर रहे होंगे ट्रेनिंग, तो आपको उस टाइम पे कितना स्टाइपेंड मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। और ये ट्रेनिंग के वक्त क्या है जस्ट आपको, ठीक है ना। उसके बाद जब आप परमानेंट आप रिक्रूट हो जाएंगे, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तब आपको यहाँ पर ये सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर लीव ट्रैवल अलाउंस, लिविंग कैशमेंट है, मेडिकल है, एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन एजुकेशन असिस्टेंट है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ फीस, ठीक है ना, केबल टीवी चार्जेस, मोबाइल फोन चार्जेस, न्यूज़पेपर चार्जेस, कैंटीन सब्सिडी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती है। इंसेंटिव्स मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड लोन एडवांस में मिलता है। यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स होती हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में आपके पैसे जमा होंगे, ग्रेचुटी है, काफ़ी सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ट्रेनिंग के लिए आपको सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन की है, जो कि सिर्फ आपके यहाँ पर स्टाइपेंड ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ही होता है, बाकियों के लिए नहीं होता है। ठीक है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज लिमिट देखिए, अभी हम असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। इसमें आपके लोअर एज यहाँ पर 21 साल आप कम से कम आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी उम्र यहाँ पर 28 साल होनी चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज, तो उसकी भी चिंता ना करें। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए अगर बात करें हम, या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो 18 से 30 और 18 से 25 क्रम से आपका यहाँ पर उम्र सीमा होने वाला है। तो इसको भी एक बार आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एज भी देख लिया हमने। बाकी उम्र सीमा में छूट मिलेगी। ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी यूआर में आपको 10 साल का। इस तरीके से आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो इसको भी एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद नीचे आते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, तो प्रेजेंटली ऑल मेंशन पोस्ट आर आइडेंटिफाइड फॉर एनपीसीआईएल कायगा साइट। अभी जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो एनपीसीआईएल कायगा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर होगी। लेकिन ये लायबल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी इसके साइट्स हैं वहाँ पर आपकी यहाँ पर क्या हो सकती है, ज्वाइनिंग हो सकती है। अब एक बार बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप इसमें चयन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। तो शुरुआत हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा असिस्टेंट ग्रेड 1 इस वाले पोजीशंस पे। इसमें आपका सिलेक्शन जिसकी कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, प्लस एडवांस टेस्ट, प्लस स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर स्किल टेस्ट में आपके टाइपिंग वगैरह आएंगी बेसिक, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन आपके कैसे आने वाले हैं, जैसे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट बी मेंशन किया गया, और आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा इसमें, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर स्टाइपेंड ट्रेनी यानी टेक्नीशियन और टेक्नीशियन सी के लिए देखना चाहते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं अभी यहाँ पर जो कि हमारा असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए जो पोजीशन है, उसके लिए यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट जो आपका होगा, इट विल ए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन एंड हेल्ड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, द क्वेश्चन विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर है। 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 60 मिनट आपको समय मिलेगा। 50 MCQ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 25 आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, 15 आपके कंप्यूटर के प्रश्न होंगे, और 10 आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे पेपर। तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का कोई वेटेज नहीं है इसमें। 3 marks will be awarded for each answer and 1 marks will be deducted for the each incorrect answer। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 यहाँ पर है। मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेगा। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर कैरी करने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और मल्टीपल सेशन में भी हो सकता है पेपर, जैसे आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होंगे। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड यूआर को 40% कम से कम यहाँ पर स्कोर करना ही होगा। स्क्रीन आउट विल बी नॉट बी कंसिडर फॉर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। ठीक है ना, तो जो लोग इससे यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज मेंशन की हुई इनसे कम स्कोर करेंगे, उनको यहाँ पर फर्दर स्टेज के लिए यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेज है आपका वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि स्टेज 2 होगा, एडवांस टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, दिस रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टेज 2 एडवांस टेस्ट बाय कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन ओनली इफ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन द स्टेज 1। अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट अभी हमने देखा था 50 क्वेश्चन वाला, अगर वो आप पास करते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड पेपर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटे का पेपर होगा 120 मिनट के लिए। 50 MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर भी आएंगे आपके, लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होगा, क्योंकि 2 घंटे का आपको समय मिल रहा है। मात्र 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर आपको यहाँ पर सही के लिए मिलेगा, 1 नंबर आपके गलत के लिए काट लिए जाएंगे।
150 नंबर का पेपर होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर 30% फॉर यूआर एंड नेक्स्ट बाकियों के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो मेरिट लिस्ट आपका बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ सोनली बेस्ड होगा एडवांस जो सेकंड स्टेज का जो पेपर है उसके बेसिस पर जो आपका मेरिट बनने वाला है, यानी इस पेपर में आपको ज़्यादा अच्छा करना है, इसके बेसिस पर ही आपको यहाँ पर चयन मिलेगा। ठीक है, टाई ब्रेकिंग के लिए आपको यहाँ पर प्रिंसिपल मेंशन किया गया है। उसके बाद जो स्टेज 3 है जो कि आपका स्किल टेस्ट है, उसमें देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, प्रिपेयर्ड फॉर द स्टेज आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या स्किल टेस्ट कहें आप। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं। विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द स्टेज 2 बट विल नॉट एक्सीड द 5 टाइम्स। ठीक है, 5 गुना से ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन किया गया है। क्या होगा आपका स्किल टेस्ट में, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें देखिएगा कैंडिडेट्स हैज टू टाइप पैसेज गिवन इन द सप्लाइड हैंडआउट ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर में 30 वर्ड्स पर मिनट, जो कि बहुत ही बेसिक होता है, इस 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड को आपको क्लियर करना है, देन आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि अभी हमने देखा स्किल टेस्ट में पहले तो एक होगा टाइपिंग टेस्ट होगी आपकी। ठीक है, जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर पे होगी। उसके बाद आपका यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। दिस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, नेमली पार्ट 1 MS ऑफिस एप्लीकेशन सच एज द वर्ड एक्सेल, ये सब इस पे आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के लिए। पार्ट 2 आपका जो होगा इंटरनेट सर्फिंग से जुड़ा होगा, ईमेल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, 2 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर के लिए, और ड्यूरेशन आपका इसमें 30 मिनट रहने वाला है। 100 नंबर का ये पेपर होगा। पार्ट 4 क्या होगा, ये अब जो ये स्किल टेस्ट जो है ना आपका, इसका मेरिट पे कोई असर नहीं वाला है, क्वालिफाइंग है, जस्ट आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्लियर करना है, देन आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग इसमें छट जाएंगे फिर उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी सारी जानकारी आप यहाँ से देख लीजिएगा। जो 16 आपका मेरिट बनना है वो यहाँ पर फिर से आपको मेंशन किया है, स्टेज 2 के मार्क्स के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ये सब आपके क्वालिफाइंग नेचर का। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओनली आउट स्टेशन कैंडिडेट्स जो कि SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू सभी के लिए यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, रेलवे सेकंड क्लास का आपको फेयर दिया जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, और वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका फाइनल वेरिफिकेशन होगा और आपको सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये CGPA वगैरह के बारे में आपको जानकारी है। हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ये रही वेबसाइट पे जाइए, वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका यहाँ पर आप जानते ही है 1 अप्रैल 2025 रहने वाला है। 12 मार्च से आप इसके लिए आवेदन करना स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जो इस वैकेंसी से जुड़ी हुई थी। और फीस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फीस कितना होने वाला है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंड ट्रेनी यानी साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है और नर्स है, इसके लिए यहाँ पर 150 रुपये लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कैटेगरी 2 के जो है इसमें आपको 100 रुपये यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर पॉइंट पहले क्यों लगा है एक बार आप देख लीजिएगा कि सही है या फिर एरर है, जस्ट टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी के डिटेल्स है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। लास्ट में फिर से आप देख लीजिए एक बार यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर सब कुछ चीज़ आपको मेंशन किया हुआ है। ग्रुप C के लिए यहाँ पर हाँ वही 100 रुपीज़ की फीस है, बाकियों के लिए 150 रुपीज़ फीस है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जानकारी थी। फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, फीमेल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा। सेम नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, टॉप पे जाइएगा ना तो यहाँ पर आपको सारा हिंदी में भी अवेलेबल है, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।